नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बाजार की बड़ी खबरों के साथ। तो दोस्तों आज फिर मंदी वाले हावी होते हुए नजर आए और बाजार को 18,900 से नीचे फिर धकेलते हुए नजर आए। दोस्तों अब जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं वो भी फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी विशेषज्ञ ये अनुमान नहीं लगा पा रहा है कि बाजार जो है ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। यदि वो बोलते हैं ऊपर जाता तो उनके अपोजिट जो है बाजार जाता हुआ नजर आ रहा है। यदि आज की ही बात करें तो आज बाजार फिर से 17,850 के लगभग आता हुआ नजर आया, लेकिन अंत होते होते बाजार जो है 61 पॉइंट की गिरावट के साथ ही 18,894 पर बंद होता हुआ नजर आया। दोस्तों बाजार में जो चिंताएं हैं फिर से बढ़ने लगी है, क्योंकि धीरे धीरे बाजार फिर से जो है 17,800 की तरफ आ रहा है, क्योंकि 17,800 ही वो लेवल है जहां से मार्केट फिर से नीचे जा सकता है, क्योंकि ये मेक और करो या मरो का लेवल है। क्योंकि ये नीचे की तरफ टूटा तो बाजार में बहुत भयंकर चिंताएं जो है बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन जिस प्रकार से देखा जा रहा है माहौल, तो एक बजट की तरफ से ये सारा मिलता हुआ नजर आ रहा है बाजार को, कि बाजार में जो बजट आने वाला होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और जिस प्रकार से आज कल जो अमेरिकी बाजार थे वो भी बंद थे और आज भी अमेरिकी बाजारों की छुट्टी थी, तो इस प्रकार से जो है बाजारों का माहौल जो है अभी थोड़ा बिगड़ता हुआ ही नजर आ रहा है। दोस्तों बाजार में जो उठापटक बनी हुई है, वहाँ पे जो फेड के जो बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं वो अपना अलग ही स्पीच देते हुए नजर आते हैं। कभी वो बोलते हैं कि बाजार में गिरावट होगी और कभी वो बोलते हैं कि बाजार में जो है तेजी होगी। तो उनका कोई जो तोड़ होता है वो नज़र नहीं आ रहा है। और जिस प्रकार से आज भी गिरावट हुई थी, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बाजार में अभी तेजी बनने वाली है। और यदि बाजार में 17,800 का लेवल टूटता हुआ फिर से नज़र आता है तो फिर दिक्कतें बाजार के लिए बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन आज की बात करें तो आज आईटी सेक्टर ने थोड़ा बाजार को सहारा दिया, वरना 17,800 का लेवल भी टूट सकता था। लेकिन आज आईटी सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त तेजी हुई। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एचसीएल टेक जैसे शेयरों में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली। वहीं एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो वो भी इतना खास जो है नज़र नहीं आ रहा था। वहीं आज निफ्टी में तेजी वाले शेयरों की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आईटी सेक्टर में अच्छी खासी तेजी हुई, लेकिन अडानी का जो सेक्टर है वहाँ पे सभी सेक्टर में गिरावट देखने को मिली। वहीं एक्सिस बैंक और जेएसडब्ल्यू में भी जो है अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। वहीं जस्ट डायल के नंबर आने के बाद 10% का सर्किट लगता हुआ अडानी ग्रीन में तेजी, इजी ट्रिप के जो रिजल्ट है वो भी आए, इसकी वजह से तेजी, और यूको बैंक में भी 8-9% की तेजी देखने को मिली। वहीं जो फेडरल बैंक के नतीजे आए थे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तेजी, एनआईआई में तेजी, इसकी वजह से जो 52वीं खाई है उसको तोड़ता हुआ ये नजर आया था और नया 52वीं खाई फेडरल बैंक बनाता हुआ नजर आया है। वहीं प्रोविजन और ऑपरेटिंग मुनाफे में भी करीब 40 से 27% की तेजी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 55% की तेजी, और यहाँ पे 1956 करोड़ से 1540 से 1956 करोड़ एनआईआई जो है बढ़ चुका है। वहीं कल के लिए जो दो वैल्यूएबल स्टॉक है उनकी बात करें तो एलएनटी को आप सेल करके चल सकते हैं। टारगेट होगा 2080 और 2050। स्टॉप लॉस होगा 2165 का, जो कि स्ट्रिक्ट होगा। एलएनटी अभी 2137 के लगभग ट्रेड कर रहा है। वहीं लॉन्ग टर्म पिक की बात करें तो वो होगा पीएनबी, उसको 65 रुपये के टारगेट के लिए जो है आप बाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि अब जो चिंताएं हैं बाजार के लिए बढ़ सकती है यदि बाजार ये 17,800 का जो लेवल है वो तोड़ता हुआ नजर आता है। लेकिन यदि बाजार में पुट कॉल राइटिंग की बात करें तो कॉल राइटिंग आप देख सकते हैं 18,000 पे बहुत ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है। 1.39 करोड़ जो यहाँ पे ओआई की बात है तो वहाँ पे जो है कॉल राइटर्स बैठे हैं 1.39 करोड़। वहीं यहाँ बात करें पुट राइटर्स की तो यहाँ पे 17,800 पे बहुत तगड़ी पुट राइटिंग बनी हुई है। तो कुल मिला के बात करें तो यहाँ पे बैंक निफ्टी की भी बात करें तो 42,400 है और 42,500, 42,600 पर कॉल राइटिंग है, और 42,100 और 42,000 पर पुट राइटिंग 42,000 पर बहुत ही ज़बरदस्त है। क्योंकि यदि जो दिसंबर का लो था यदि वो टूटता हुआ नजर आता है 42,000 का, तो वहाँ से बाजार में बैंक निफ्टी के लिए और भी ज़्यादा चिंताएं बढ़ सकती हैं। लेकिन जो अभी का माहौल है वो ख़राब ही है। यदि बात करें जनवरी की तो बाजार जो है 17,800 से 18,200 के रेंज में ही मेरे हिसाब से फंसता हुआ नज़र आने वाला है, क्योंकि बाजार में अभी कुछ ऐसी न्यूज़ें या खबरें कुछ ऐसे नहीं निकल कर आ रहा है। और जिस प्रकार से Q3 के नतीजे भी पेश हो रहे हैं उनकी वजह से भी बाजार में अभी उथल पुथल मची हुई है। तो कुछ दिनों आप अपनी जो वॉल्यूम्स है और अपनी जो हेज करने की वो प्रक्रिया है उसको जारी रखें और बाजार में अपनी पोजीशन हल्की रखें, क्योंकि बाजार अब ऐसा ही रहने वाला है कुछ दिनों तक, जब तक बजट नहीं आ जाता है। और जब बजट आएगा तो 31 जनवरी से लगभग जो है फेड की मीटिंग भी चलेगी ब्याज दरों के लिए, तो वहाँ से भी बड़ी खबरें निकल कर सामने आएगी। इसीलिए बाजार में तगड़ी उठापटक फरवरी 1 में बन सकती है, ये बड़ी आशाएं लेकर हम चल सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।